हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजित सर पे। दोस्तों, हम लोग न्यामा ज्यामिति पढ़ रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें क्वेश्चन नंबर आज हम लोग का 8 पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? 8 पढ़ना है। 8 में देखिए क्या कह रहा है। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। और P रेखाखंड कहाँ स्थित हो? AB पर। तो सबसे पहली बात है कि AB का बिंदु दिया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? A और यहाँ पे क्या है? B। इसका निर्देशांक है -2, -2 और इसका क्या है? 2, -4। अब करा कि हो तो P के निर्देशांक निकालिए। अब P का निर्देशांक निकालने बोल रहा है, करा AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। चलिए मान लीजिए कि P यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि AP = 3/7 AB। अगर AB को हम इधर लेके आ जाए तो बट्टा में हो जाएगा AP बाई क्या हो जाएगा? AB = 3/7। ठीक है। अब AB का मान कितना हो गया? 7 और AP का मान कितना हो गया? 3। यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया? 7 और AP यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया? 3। तो हम लोग को निकालना क्या है? देखिए M1 तो हमारा 3 हो गया, लेकिन M2 बचा। तो आप लिखेंगे PB = AB - AP। AB का मान कितना? 7 माइनस AP का मान कितना है? 3। यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया? 4। M2 = अब P का निर्देशांक निकालना है। अब ये देखिए अनुपात में आ गया है ना। तो जब भी कोई रेखाखंड को अनुपात में विभाजित यानी आंतरिक विभाजित किया जाता है तो इसके लिए फॉर्मूला था P का निर्देशांक बराबर M1x2 + M2x1 y M1 + M2। ये नहीं था M2y, सॉरी यहाँ M1 है तो M2 भी लिख सकता है, या पहले M1 लिखे तो y2 प्लस M2y1 y क्या हो जाएगा? M1 + M2। ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं? x1, y1। इसको क्या मान लेते हैं? x2, y2। अब M1 का मान कितना है? 3 है तो 3 रखे यहाँ पे। x2 का मान कितना है? 2 प्लस M2 का मान 4 है और x1 का मान कितना है? -2। अब y क्या हो जाएगा? M1 का मान 3 है और M2 का मान कितना है? 4। तो M1 का मान कितना है? 3 और y2 का मान कितना है? -4 प्लस M2 का मान कितना है? 4 अब इंटू y1 का मान कितना है? -2। अब y क्या हो जाएगा? 3 + 4। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 दूनी कितना हो गया? 6 ± -8 और y 3 4 3 7। ये ± हो गया कितना? 4 3 12 हो गया और ± 4 दूनी 8 बटा हो गया कितना? 7। ये हो गया -2/7 और ये हो गया -20/7। ये हमारा क्या हो गया? P का निर्देशांक। क्या हो गया? P का निर्देशांक। ये बात आपको समझ में आई? यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो आप देखिए क्वेश्चन में 8 हम लोग पढ़ लिए। अब इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात है कि एक रेखाखंड है, उसका नाम क्या है? AB। क्या नाम है? AB। इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। 1 2
3, यानी 1 2 3 4 भाग हो गया। इसका नाम चलिए पी दे दिए, क्यू दे दिए, इसका क्या दे दिए आर। अब देखिए ए का निर्देशांक दिया गया है -2, इसका क्या दिया गया है 2,8, कितना 2,8, इसको नीचे लिखते हैं 2,8। अब करा के विभाजित कौन कर रहा है, पी कर रहा है, क्यू कर रहा है और आर कर रहा है। ये तीनों का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि ये बांट रहा है चारों को 4 भाग में, तो बराबर बराबर भाग में बांट रहा होगा। तो ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बी। ठीक है, अब देखिए ए पी का मान कितना है, चलिए हम इसको बराबर में क्या मान लेते हैं के, क्या मानते हैं के। तो सबका दूरी क्या हो गया के हो गया। तो पी ए पी बराबर क्या हो गया के, और पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी। यानी कि ये पी का जब निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो गया m1 और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा m2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस के यानी कितना होगा 3k। तो ए पी अब आई क्या हो गया पी बी इक्वल टू के वाई 3k हो गया, यानी कटा तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी ए पी अब आई क्या हो गया पी बी इक्वल टू 1/3 होगा ना। अब देखिए ए पी वाई पी बी, सॉरी अनुपात इसको कर लेते हैं, अनुपात पी बी इक्वल टू 1 अनुपात क्या हो गया 3, यानी ये m1 ये क्या हो गया m2। ठीक है, अब देखिए इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं y1, ये क्या हो गया x2, y2। अब जब अनुपात में विभाजित करने की बात आ गया तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p का निर्देशांक, किसका p का निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 y क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए m1 का मान कितना है 1 है इंटू x2, किसका x2, तो x2 का मान कितना है 2 है, प्लस m2 का मान कितना 3 इंटू x1 का मान कितना है -2 और y क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कॉमा ये m1 का मान 1 है y2, तो y2 का मान कितना है 8 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 और इंटू y1 का मान कितना है 2 और y 1 प्लस 3। अब इसके आगे आपको शायद नया दिखेगा, एक लाइन और लिख देते हैं ना, 2 में 1 से गुना किया 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 हो गया और y 3 में कितना हो गया 4, यह 8 प्लस 3 दूनी 6 और 3 में कितना हो गया 4। यहां तक आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इतना आप नोट्स कर लिए। अब यहां से हम इरेज करते हैं थोड़ा सा आगे आप बताने के लिए। तो यह हो गया -4y4 कॉमा 8 6 14y4, 7 दूनी 14, 2 से काटे तो और 2 से 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट गया यानी कि -1 7y2। ये हमारा निर्देशांक हो गया किसका p का, किसका हो गया p का। अब इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद किसको देखेंगे q को देखेंगे, किसको देखेंगे q को। q के निकालने के बाद फिर किसका निकालेंगे r का। ठीक है, अब देखिए किसका निकालना, फिगर यही रहेगा। अब हम लोग को निकालना Q का, तो यहां से यहां क्या हो गया M1 और यहां से यहां क्या हो गया M2। अब देखिए दोनों के बीच में कौन है Q, तो यहां पे लिखेंगे AQ इक्वल टू क्या होगा AP और प्लस PQ, यानी कि क्या हो जाएगा K प्लस K इक्वल टू कितना होगा 2K हो गया, कितना हो गया 2K। उसी तरह से क्या होगा QB बराबर भी क्या हो जाएगा QR प्लस RB, तो QR का मान कितना हो गया K हो गया और RB का मान क्या हो गया K, यानी कितना होगा 2K हो गया। तो AQ और Y क्या हो गया QB बराबर 2K/2K कटा, तो AQ और Y QB
बराबर 1/1 हो गया, यानी कि AQ अनुपात QB बराबर क्या हो गया 1:1। ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये M1 हो गया और ये क्या हो गया M2 हो गया। अब देखिए इसके आगे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इंक डाल लेता, आपको ना दिख रहा होगा। देखिए यहां पे क्या, अब किसका निकालना, Q का निर्देशांक, किसका, Q का निर्देशांक इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला M1x2 प्लस M2x1, अब आई क्या होगा M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1, y क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, यही ना होगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे M1 बोला है तो M1 का भी मान 1 है और M2 का भी मान क्या है 1 है, तो 1 इंटू x2, एक से 2 का मान कितना है 2 है, प्लस M2 का मान 1 और x1 का मान कितना है -2, और y क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कॉमा M1, तो M1 का मान तो 1 है, y2 देखिए y2 का मान कितना है 8 है, प्लस M2 का मान 1 है और y1, तो y1 का मान कितना है 2 है, और y क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब एक लाइन और नीचे लिखेंगे सिर्फ, ये 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2, और y कितना हो गया 2, ये 1 में 8 से तो 8 हो गया, प्लस 2/2। अब इधर में थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 में से 2 घटाएंगे कितना हो गया 0/2 कॉमा 8 और 2 कितना हो गया 10/2, यानी कि 0 में भागा देंगे 2 से तो क्या हो गया 0 और ये 5 दूनी 10 यानी 5 हो गया। ये किसका आ गया Q का निर्देशांक, किसका Q का निर्देशांक, ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। अब बचा कौन R का निर्देशांक, तो इसको आप नोट्स करिए, उसके बाद बताते हैं कि R का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। आप नोट्स कर लिए होंगे। देखिए ये तो हमारा x2, y2 था, यहां से यहां की दूरी आप क्या हो जाएगा M1 और यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगा M2। तो कि M1 का मान क्या होगा AR, क्या होगा AR, तो AR बराबर क्या हो जाएगा AP प्लस PQ प्लस QR। ठीक है, AP का मान K, PQ का मान K और QR का भी मान क्या होगा K, यानी कितना होगा 3K, कितना हो गया 3K, और RB का मान क्या हो गया K, तो AR और Y क्या हो जाएगा RB इक्वल टू 3KY कटा, यानी कि AR और Y RB इक्वल टू क्या हो गया 3/1, यानी कि AR अनुपात RB बराबर क्या हो गया 3:1, यानी M1 का मान 3 हो गया, M2 का मान 1 हो गया। ठीक है, ये कब हुआ जब R का निर्देशांक निकालने के लिए बोलेगा तब। अब देखिए R का निर्देशांक बराबर, R का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1, अब आई क्या हो गया M1 प्लस M2। ठीक है, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 y M1 प्लस सॉरी दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहा है M1 सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब चल रहा है इसी तरह से। देखिए M1 का मान कितना है 3 है इंटू x2, तो x2 का मान कितना है 2 प्लस M2 का मान 1 है और x1 का मान कितना है -2,
y क्या हो गया 3 प्लस 1 कॉमा m1, तो m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 8 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान कितना 2 बटा 3 प्लस 1। ठीक है, ऐसा करते हैं कि ऊपर में इरेज कर लेते हैं, नीचे आपको शायद ना दिखेगा। 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 2 और y कितना हो जाएगा 3 1 4 और ये 8 3 24, 2 में 1 से किया तो क्या हो गया 2 और y क्या हो गया 3 1 4। देखिए ये 4 आया 4y 4 माइनस 26, सॉरी माइनस नहीं ये कॉमा है 4, 4 से 4 कट गया 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, यानी कि इसका आंसर हो गया 1, 13/2। ये किसका निर्देशांक हो गया r का, किसका हो गया r का। समझ में आया? तो ये जाकर क्वेश्चन नंबर आपका 9 हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको पहले आप नोट्स करिए। देखिए ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 10 और ये एक्सरसाइज 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, बोला एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले सम चतुर्भुज एक फिगर बना लेते हैं ना। सम चतुर्भुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी और क्या सी और ये क्या है डी। ठीक है, आपको वर्ग आता होगा बनाने, वर्ग इस तरह से होता है, इसका कान पकड़ के किसी दो को खींच दीजिए, ऐसा बन जाएगा। देखिए इसका क्या है 3,0, इसका क्या है 4,5 और इसका है -1,4 और इसका क्या है -2, -1। तो सबसे पहली बात है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, देखिए यहां पे लिख देते हैं आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, क्या 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहली बात है कि इसको इसी से मिलाएंगे तो हमारा क्या हो गया विकर्ण और ये क्या हो गया विकर्ण। तो सबसे पहले विकर्णों का गुणनफल बोला है तो AC और BD हमको निकालना होगा। इसको x1, y1, इसको x2, y2, ये x3, y3 और ये क्या हो गया x4, y4। ऐसा मान लेना है AC, यानी कि AC इक्वल टू क्या होगा √, ये देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे x1 - x2, लेकिन x1 तो ठीक है कि x1 है, माइनस x2 की जगह पर क्या है x3 है, तो x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर। देखिए x1 का मान 3 है x1 का मान 3 है और x3 का मान क्या है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 0 माइनस y3 का मान क्या है 4, तो 3 में कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होगा 8 चौको 32। देखिए इस तरह से निकाल लेना आपको, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना 2, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, यानी कि 4√2 कितना होगा 4√2। ठीक है, अब देखिए अभी नहीं हुआ है, अब क्या निकालना हम लोग को BD, क्या निकालना है BD इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा ही डाल लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए तो BD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा क्या है B और क्या है D, यानी x2 - x4,
x2 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y4 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 4 है, माइनस x4 का मान कितना है -2, तो माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है 5 माइनस y4 का मान कितना है -1, तो माइनस क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर। 4 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 है कितना 6 का होल स्क्वायर। देखिए 6 का हो गया 36, अब इंटू प्लस है ना, तो प्लस देंगे 36, तो 36 और 36 कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना। देखिए इस तरह से, शायद आपको यहाँ ना देखिए, यहाँ देखिए 2 से 36, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 9, जोड़ा ये जोड़ा, यानी कि 3 दूनी 6√2, 6 6 36 दूनी 72, यानी 6√2 आ गया। अभी आपका नहीं हुआ है, ये नोट्स करिए। उसके बाद आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अभी सिर्फ 2 विकर्ण निकला है, ये आप नोट्स कर लिए होंगे। अब आगे देखिए, (4√2) और कितना है 6√2 है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो गया इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक का था 4√2, यानी विकर्ण पहले हम ऐसा लिखते हैं कि AC इंटू क्या BD, यानी विकर्ण है इसका, तो 1/2 हो गया इंटू AC का मान हो गया 4√2 और इसका हो गया 6√2। तो देखिए 6 चको 24 इंटू 2 दूनी 4, 4 इस तरह से रूट में होगा क्योंकि दोनों रूट में है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और बट्टा में ये 2 था तो 2 यहाँ हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यानी इसका आंसर हो गया 24 आंसर हो गया किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का मान आ गया कितना 24। मात्रक बोल सकते हैं या फिर इकाई बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों आज हम लोग का 7.2 समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 7.3। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।